अब इतना विलंब क्यों हो रहा है? चलाओ वानर की पूंछ! हंसो! इस वानर की पूंछ पर वस्त्र बांधो ताकि ठीक से अग्नि पकड़े। बांधो वस्त्र। अरे भाई प्रेम से, मेरी कोमल पूंछ बहुत प्रिय है मुझे। अरे 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 रुको भैया, वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी बड़ी है, उसे पूरे आकार में तो आने दो। हाँ, अब ठीक है, अब आग लगाओ। आग लगाओ इसकी पूंछ में। अरे अरे रुको, थोड़ा भाग अभी शेष है। अब कुछ नहीं कर पाएगा ये उदंडी। अरे ये तो माया से अपनी पूंछ लंबी कर रहा है। पकड़ो इसको, पकड़ो इसकी पूंछ को। मायावी वानर, बंद कर अपनी ये माया, अन्यथा। अरे बंधु, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी लंबी है। तुम ना लंकेश के आदेश का पालन करो, थोड़ा सा वस्त्र और लपेटो मेरी पूंछ पर। जो वस्त्र जलाने के लिए लाए थे वो सब समाप्त हो गए हैं। तो जाओ, लोगों के घरों में जितने भी वस्त्र हैं सारे ले आओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या हुँ पैसारे, पावन तेज सहारो
लगता है मायावी की माया का अंत हो गया है। शीघ्र अतिशीघ्र इसकी पूंछ को जला दो। सीता, तुम्हारा रामदूत वानर तो बड़ा ही मायावी निकला। अपनी पूंछ लंबी ही किए जा रहा था, किंतु अब लगता है कि वो थक गया और अब लंका के सैनिक उसकी पूंछ अवश्य ही जला देंगे। हे अग्निदेव, यदि श्री राम के प्रति मेरा प्रेम और मेरी निष्ठा निश्चल है, तो मेरे हनुमान की रक्षा कीजिए। अपनी लपटों से उसे ताप नहीं, उसे शीतलता दे। कर दो इसकी पूंछ का अग्नि संस्कार। वानर की पूंछ चलेगी तो देखने में कितना आनंद आएगा। जब तड़प कर इधर उधर गुलाटियां खाएगा तब अत्यंत ही मनोरंजक दृश्य होगा। अरे समाप्त करो इस खेल को और जलाओ वानर की पूंछ को। लंकेश की, लंकेश की। अब जो लंका देखेगी वो केवल झांकी है। मेरे प्रभु श्री राम का आना अभी बाकी है। दशानन की, लंकेश की। भागो! अरे आग लग गई! अरे आग लग गई! अरे भागो! लंका की दी चिंगारी ने उसे ही भस्म कर डाला। जय श्री राम। भागो! 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 पूरी लंका झुलस रही है। अरे कोई लंकेश को जाके सूचित करो।
जलाने की मंशा से आ रहा है। इस वानर को मार गिराओ। प्रहार! प्रभु श्री राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका ये दूत जब यहाँ आ ही गया है तो क्यों ना आपका मार्ग थोड़ा सुगम कर दें? ये क्या? अग्नि भी इस लंका महल को नहीं जला पा रही है। ये कैसी माया है? क्या कमी रह गई है मेरे प्रयास में? शनिदेव वर्षों से रावण के सिंहासन के नीचे बंदी थे और जब शनिदेव ने रावण पर वक्र दृष्टि डालनी चाहिए तो रावण ने उन्हें अपने महल के भीतर किसी अभेद्य कारागार में बंद कर दिया। शनिदेव इस माया की काट वो ही करेंगे। ये ही है उस पहेली का हल। जब तक शनिदेव की वक्र दृष्टि इस लंका पर नहीं पड़ेगी तब तक इस लंका का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहां है शनिदेव? वानर यहाँ, मार डालो इसे। शनिदेव कहां हैं आप? मैं सूर्य शिष्य हनुमान सूर्य पुत्र शनिदेव को मुक्त कराने आया हूं। आप कहां हैं शनिदेव? सामने आइए। कहां हैं शनिदेव आप? मैं यहाँ हूं। शनिदेव को प्रभु श्री राम के दास पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम। हनुमान, क्या दशा कर दी है आपकी? आपको बंदी बनाकर उचित नहीं किया उस रावण ने। शनिदेव, इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मैंने उसके स्वर्ण महल को जलाने का प्रयास किया, किंतु इस मायावी स्थान पे तो अग्नि का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है शनिदेव। अवश्य पड़ेगा। हम दोनों साथ मिलकर लंका जलाएंगे। हम महाराज को कैसे बताएं कि लंका चल रही है? मैं अक्षय कुमार के साथ
चिता में जीवित नहीं जलना चाहता। अब समय आ गया है लंका पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने का। मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद हनुमान। आपने मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया है, इसलिए मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। वचन है मेरा, जो कोई आपकी भक्ति करेगा या आपकी शरण में जाएगा, जो कोई आपका नाम जपेगा, उस पर शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। शनिदेव, अब आप मुझे आज्ञा दें। इस दूत का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। जय श्री राम। प्रभु जब आएंगे तो ये राक्षस युद्ध तो शस्त्रों से करेंगे ना। तनिक शस्त्रागार का भी भ्रमण किया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने महाराज के आदेश के अनुसार उस वानर की पूंछ में अग्नि लगाई, पर वो हमारी पकड़ से छूट भागा और उसने लंका में आग लगा दी। जय श्री राम।
लंका तो भस्म हो गई। अब लौटने से पहले माता सीता की सुध ले लेता हूं। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनर्थ हो गया। राम के उस दूत ने पूरी लंका में आग लगा दी। हमारे घर भी भस्म हो गए। शीघ्र चलो, जो बचा है उसे बचा दो। सत्यानाश हो उस राम के दूत का। जरई नगर भालोक बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। जाना न गुरु निमिषक नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही, उल्टी उल्टी लंका सब जारी, कूदि परा मुनि सिंधु न झारी। जो प्रभु श्री राम का है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर हनुमान। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रणाम माता। पुत्र, पुत्र तुम ठीक हो ना? और तुम्हारी पूंछ? आप इसकी चिंता ना करें। उन दुष्टों ने बहुत पीड़ा दी ना तुम्हें? माता, जिसके सर पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, आपके आंचल की छाया हो, भला उसको कोई ताप कैसे जला सकता है? माता, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मैंने रावण को उसी की भाषा में संदेश दिया है। उसका शस्त्रागार, दुर्ग, अन्न भंडार, सैनिकों की छावनी, सारे मुख्य द्वार, सब कुछ ध्वस्त कर दिया मैंने माता, ताकि जब प्रभु श्री राम यहाँ पे आए तो लंका पे विजय पाना सरल हो सके माता। माता, आप बैठिए मेरी पीठ पर, मैं आपको शीघ्र ही प्रभु के पास ले चलता हूँ। बस एक बार मैं आपको प्रभु से मिलवा दूं, फिर प्रभु शीघ्र आके उस रावण के पापों का अंत करेंगे माता। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। रावण ने अधर्म किया है, मैं धर्म को उस पर विजय होते देखना चाहती हूँ। रावण मुझे छल से, चोरी से हरण करके यहाँ ले आया। मैं चाहती हूँ श्री राम अपने बल से रावण और उसके पाप का अंत करें और मुझे स्वयं यहाँ से ले जाए। परंतु माता, मैं आपको अकेले इन राक्षसों के बीच में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैंने जो किया है उससे रावण के अहंकार को बहुत ठेस पहुँची है। वो प्रतिकार के लिए कुछ भी कर सकता है माता। प्रभु ने मुझे
आपका कुशल समाचार लेने के लिए भेजा है, आपको संकट में डालने के लिए नहीं। माता, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए। रावण का प्रतिकार करने प्रभु आएंगे। चलिए माता। हर वार सहने को सज हूं मैं। जितना अधिक रावण मुझे सताएगा, श्री राम से मिलने में उतना आनंद आएगा। हनुमान, तुम बस मेरे श्री राम से कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। माता, मैं क्या कहूंगा जाके प्रभु से कि आपसे मिलके, आपकी ये दुर्दशा देख के मैं आपको अपने साथ क्यों नहीं लाया? कदाचित मैं माता सीता का कोई प्रतीक, कोई अंश ले जा सकता। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। पुत्र, तुमने मुझे असीम सुख और अलौकिक शांति दी है। मेरे बुझे मन में आस का दीप जलाया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा के लिए अजर और अमर रहोगे। सदा के लिए मेरे श्री राम के लाडले बने रहोगे। उठो। ठीक है माता। प्रभु श्री राम के लिए कोई संदेश है? मेरे श्री राम का एक चिन्ह लेकर आयो हनुमान। तुम मेरा एक चिन्ह लेकर जाओ। ये चूड़ामणि मेरे और श्री राम के विवाह का प्रतीक है। एक विवाहिता स्त्री का सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। ये चूड़ामणि मुझे प्रतिदिन, प्रतिपल स्मरण करवाता है, एक आशा देता है कि मेरे श्री राम मेरी रक्षा के लिए सदा मेरे साथ है। ये उन्हें देना, कहना कि रावण ने इसका अपमान किया है। कहना कि सीता प्रतीक्षा में है कि कब उसके श्री राम आएंगे और कब अपने हाथों से सीता के केशों में ये चूड़ामणि सजाएंगे। पुत्र, तुम श्री राम को स्मरण करवाना कि कैसे वनवास में इंद्रपुत्र जयंत ने मलिन भाव से मुझे स्पर्श करने का अपराध किया था। मुझे केवल स्पर्श किया था कि
तो श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने तीनों लोकों में उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसकी एक आंख छीन ली थी। कहना रावण ने जयंत से कई गुना बड़ा पाप किया है, उसका दंड पाना शेष है और मैं उसकी प्रतीक्षा में हूं। माता, आज्ञा का पालन होगा। प्रभु श्री राम शीघ्र यहाँ पर आएंगे और ये आपका पुत्र भी उनके साथ होगा। राम वियोग सो सिय कुलानी, रावण सो कही कर कश बानी। हनुमान प्रभु लाए अंगूठी, सिया चूड़ामणि दीन अनूठी। जय श्री राम। जय श्री राम। अब भी समय है लंकेश, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक रात्रि में हमारी लंका की ये दशा हो गई है। जिस लंका को आपने सहस्त्र वर्षों में संवारा है, तनिक सोचिए कि जिन राम के छोटे से वानर दूत ने हमारी लंका की ये दुर्दशा कर दी है, तो स्वयं राम में कितना बल, कितना शौर्य, कितना पराक्रम होगा और उनकी सेना कितनी शक्तिशाली होगी। अब तो लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा लंका तो जल ही रही है। कल को आपके कुल की चिताएं भी जलेंगी लंकेश। दुख होता है ये देखकर कि तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। तुम लंकेश दशानन रावण की पत्नी हो। दुख होता है देखकर कि वहां मेरी लंका जल रही है, परंतु तुम हमारे शत्रु के शौर्य के गुणगान गाते चली जा रही हो। दुख होता है मुझे ये जानकर कि तुम्हें लंका के वीरों पर तनिक विश्वास नहीं। दुख होता है ये देखकर कि भय ने तुम्हें इस तरह ग्रस्त कर लिया है कि तुम्हारे मुख से केवल कायरता के शब्द टपकते हैं। यदि तुम मेरा मनोबल तोड़ने आई हो तो तुम जा सकती हो। एकांत। 3
1 माह से अधिक हो गया किष्किंधा से निकले हुए। महाराज सुग्रीव की दी हुई समय अवधि भी समाप्त हो गई, परंतु माता सीता की अब तक कोई सूचना नहीं मिली। अब तो हमारे प्राण संकट में है युवराज अंगद। किष्किंधा का भविष्य हो तुम युवराज अंगद। भाभी महाराज को यूं अधीर होना शोभा नहीं देता। हनुमान के बल और बुद्धि पर विश्वास रखो, वो देवी सीता को अवश्य खोज लाएंगे। सत्य कहा जामवंत जी, अब तो हमारा जीवन हनुमान जी की खोज पर ही टिका है। हनुमान, हनुमान आ रहे हैं। उनके स्वर की उत्सुकता बता रही है कि वो सफल रहे। वो देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज। जय श्री राम, जय श्री राम। मिल गई, माता सीता मिल गई। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी प्रणाम। हनुमान जी प्रणाम। हनुमान जी आप आ गए। हनुमान काका श्री, मैं तो चिंता से मरा ही जा रहा था। आपके साथ मेरे प्राण लौटे हैं। हनुमान जी हम सब बहुत आतुर हैं, अपनी यात्रा के बारे में बताइए ना। हाँ हनुमान जी, कुछ तो बताइए अपनी यात्रा के बारे में। प्रभु श्री राम के उद्देश्य की यात्रा थी, असफल कैसे हो सकती थी? हाँ। हर्ष सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपी न तब जाना। बहुत अच्छे काका श्री, उन दुष्ट राक्षसों के साथ उचित व्यवहार किया आपने। और माता सीता, वो कैसी हैं? बस श्वास चल रही है, किंतु मन हार रहा है उनका। एक तो राक्षसों की प्रताड़ना, उस पर प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा, मुख निस्तेज और होठों पर केवल एक ही नाम, श्री राम राम राम। अब हमें बिना समय व्यर्थ किए ये सूचना प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव तक पहुंचानी होगी।